हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नैराश्य लीला। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार दिखाई न देता था, कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 11 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफ़ों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले लोग कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथे अत्याचार ऐसा हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विफल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वह लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफ़ें झेल रहा था। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखा सो रहे, मगर क्या मजाल द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? इसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक की। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्तव्यताओं ने, उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नज़र में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके की बीजक सिद्ध किया। लगभग 10 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और निगरानी के ज़माने में आत्मा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया था? नामात्र का प्रलोभन देकर कि अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथ तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियाँ भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर मुकदमा चल गया। एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी न हुआ। जब आत्मानंद को सजा सुनाई दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2-4 सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है, उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है कि वह इस अत्याचार का बदला है।
अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा नहीं थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बगची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति यह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है, लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शास्त्रों से काम लेता है और स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार किए आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि उसके सिवा उसे किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली। वेदों के 11 साल इसी घर कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में के मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुप्रिटेंडेंट मिस्टर बगीची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुशी होकर उनकी तरक्की की थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते जाते रहते हैं। मुफ्त में गवैये मिल जाते हैं, मुफ्त में आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावतें हो जाती थी। दूसरों के जहाँ सो लगते, वहाँ इनका 10 से कम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज ही थी। और यह मार्के का मुकदमा तो क्या था, वह जिसमें निरपराधियों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुना कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुद खुश दिल मजदूरी की तरह हुक्मबाजी लगाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान लपेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, हाँ, कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूँ, पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बगीची, नौकरी करेगी? वो, क्यों नहीं करूँगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज से ही रहे, जा घर में देख, जो काम बताए वही कर।